नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ईश्वर करे कि आप सभी खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और अनेकों मंगल कार्य करते रहें। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही गंभीर विषय पर आप सबसे बात करने वाली हूँ और वो है आपके घर में मौजूद भूत प्रेत। जी हाँ दोस्तों, क्या आपके घर में भी कोई भूत प्रेत है? क्या कोई साया आपके घर पर भी रहता है? इसे जानने के लिए आपको बहुत सी चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है। और ये चीज़ें इतनी कॉमन लगती है कि कई दफ़ा हमें भ्रम हो जाता है कि हमारे घर में भूत प्रेत है और कुछ भी नहीं होता। और कई दफ़ा हमें ये भ्रम होता है कि हमारे घर में कुछ भी नहीं है और वाकई में ही कोई भूत प्रेत बाधा होती है। दोस्तों, भूत प्रेत किस तरह से हमारी ज़िंदगी में आते हैं, हमारे ऊपर उनका साया पड़ता है, किस तरह से वो हमारे घर में विचरण करते हैं, पहले इसे जानते हैं। तो दोस्तों, भूत प्रेत का घर में होना कई कारणों से हो सकता है। पहला कि अगर आपने किसी का घर खरीदा है जिसमें जो लोग पहले रहते थे उसमें से किसी की मृत्यु किसी दुर्घटनावश हुई है और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, तो ऐसे केसेस में अक्सर देखा गया है कि वो आत्मा उसी घर में रहती है। कई दफ़ा ये भी देखा गया है कि कोई भूत प्रेत जब किसी इंसान पर चढ़ जाता है तो वह उस इंसान के साथ उसके घर में ही प्रवेश कर जाता है। पर दोस्तों, सबसे बड़ी जो मुद्दे की बात है वो है कि आपके घर में क्या भूत प्रेत है? ये कैसे पता लगाया जाए? भूत प्रेत घर में जब होते हैं तो वह आपको अपनी मौजूदगी दिखाने का प्रयास करे ना करे, ये उन पर निर्भर करता है। और ये ज़रूरी भी नहीं कि किसी घर में अगर भूत प्रेत है तो वह आपको पायल बजाकर या कोई झनकार के द्वारा अपनी मौजूदगी का संकेत देगा। दोस्तों, अगर किसी के घर में कोई प्रेत आत्मा अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है तो उसके पास बहुत से माध्यम होते हैं। लेकिन अगर वो आपके घर में विचरण कर रही है और वह आपको अपने होने का एहसास नहीं कराना चाहती, तो यकीन मानिए आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके घर में कितने प्रेत रह रहे हैं, क्योंकि यह एक अदृश्य शक्ति है जो आंखों से नहीं देखी जा सकती। लेकिन दोस्तों, फिर भी कुछ संकेत तो ऐसे हैं जिनसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे घर में कोई प्रेत बाधा है। दोस्तों, इस संसार में ये चीज़ें होना स्वाभाविक है। यहाँ इतने सारे इंसान हैं जिन्होंने अपना शरीर खो दिया है, तो वह कहाँ जाएंगे? कुछ सड़कों पर हैं, कुछ घरों में है और कुछ पब्लिक प्लेस पर है, तो कुछ अस्पतालों में है। तो दोस्तों, ये आत्माएं हमारे आसपास ही भटक रही हैं। अब मायने ये रखता है कि ये आत्मा नकारात्मक है कि सकारात्मक। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा एक नकारात्मक आत्मा से ही आती है और उसे हम भूत या प्रेत कहते हैं, जो हमारे लिए घातक साबित हो सकती हैं। दोस्तों, इनसे बचने के लिए हमें बहुत से उपाय करने पड़ते हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ संकेत बताऊंगी कि किन संकेतों से हम जान सकते हैं कि नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे आसपास हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं पहले संकेत की, जो है कि अगर आपके घर में आपका कोई पालतू जानवर रहता है और अचानक से वो बिना बात के भौंकने लगता है या रोने लगता है, तो ऐसा हो सकता है कि उसने किसी आत्मा को देखा हो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जानवरों के अंदर आत्माओं को देखने की शक्ति होती है। दोस्तों, अगर ऐसा है तो आपको संभल जाने की आवश्यकता है। दोस्तों, जानवरों को कैसी भी शक्ति हो, उसका आभास बहुत ही जल्दी हो जाता है। आपने देखा होगा, जब किसी की मृत्यु होने वाली होती है तो अक्सर उस घर के सामने
कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंकना शुरू करता है या फिर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी कोई पालतू जानवर है तो आप उसके सारे एक्शंस को गंभीर रूप से लीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे संकेत की, जो है रात में घबराहट होना या फिर नींद ना आना। दोस्तों, अक्सर जिस घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर चुकी होती है वो घर बहुत ही भारी सा फील होता है। वहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को किसी न किसी तरीके से बेचैनी रहती है और ये बेचैनी रात में बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से अक्सर लोगों को नींद भी नहीं आती। दोस्तों, अगर आप में से किसी को रात को नींद नहीं आ रही है या फिर बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही है, सर में दर्द रह रहा है, आपको बिना किसी कारण के रोना आता है या फिर आप बिना किसी वजह के डिप्रेस रहते हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान देने की बहुत ही ज़रूरत है। अगर ये किसी एक दिन होता है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर इसकी प्रक्रिया चालू है, ये रोज़ हो रहा है आपके साथ या आपके परिवारजनों के साथ, तो आपको इसे सीरियसली लेने की बहुत ही ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके घर में भी कोई प्रेत बाधा हो। तो दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे संकेत की, जो है आपका अचानक से स्वास्थ्य बिगड़ जाना। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपके आसपास कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी, आपके सबसे पहले हेल्थ पे आएगा। आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपके ऊपर कोई प्रेत बाधा है या घर में किसी तरह का कोई साया है तो सबसे पहले आपके स्वास्थ्य पे उसका असर आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल ठीक हैं, आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है, फिर भी आपको कुछ ना कुछ होता रहेगा। अजीब सी बेचैनी, सर में 24 घंटे दर्द रहना, इस तरह की कई चीज़ें आपको घेर लेंगी। तो दोस्तों, आपके परिवार में किसी का स्वास्थ्य निरंतर खराब चल रहा है और लाख कोशिशों के बाद भी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा, तो इस स्थिति में आप बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, नहीं तो परेशानी और भी अधिक बढ़ सकती है। तो दोस्तों, अगला संकेत है हर बार कार्य में असफलता मिलना, भाग्य का साथ ना देना। दोस्तों, यदि आपको तमाम प्रयासों के बाद भी बार बार असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है या फिर आपके साथ एक के बाद एक कुछ ना कुछ गलत हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की झड़ी सी लग गई है, तो समझिए कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो चुका है। नकारात्मक ऊर्जा के कारण, किसी प्रेत बाधा के कारण आपको कई बार दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। इसीलिए इसको समय रहते पहचान कर उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, बात करते हैं अब अगले संकेत की, और वो है घर में किसी के होने का आभास होना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको खाना बनाते वक्त यूँ लगता है कि आपके पीछे कोई खड़ा है, या जब आप बाथरूम में होते हैं तब आपको लगता है कि कोई है, या हर एक कोने में आपको एहसास होता है कि कोई और भी है, तो इसे आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके घर में कोई है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगे कि आप पीछा कोई कर रहा है या किसी ने आपको छुआ है, इसके बाद भी कोई आपको दिखाई ना दे और ऐसा बार बार हो, तो सचेत होने की ज़रूरत है। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ही शक्तिशाली होती हैं। ये हमें बहुत तरीके से नुकसान पहुंचाती हैं। ऐसे में सतर्क रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर कोई घर में हो रही छोटी छोटी चीज़ें भी हमें किसी के होने का एहसास कराती हैं, तो हमें उससे सावधान रहना चाहिए, हमें उसका उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अगले संकेत की, जो है कि घर से बाहर जाने का मन नहीं करना। देखिए दोस्तों, अगर हमारे शरीर में या घर में भूत प्रेत, काला जादू या किसी भी तरह की कोई बाधा है और आप तमाम डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी परेशान है, आप ठीक नहीं फील कर रहे हैं, तो हो सकता है ये किसी बाधा का ही असर हो। ऐसे में एक निशानी जो अक्सर देखी गई है वो ये है कि जिस व्यक्ति पे भी
कोई शक्ति का साया पड़ता है, कोई नेगेटिव शक्ति का साया पड़ता है, उसका अचानक से घर से बाहर जाने का मन नहीं होता। चाहे कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, वो व्यक्ति घर पे ही रहता है। और अगर किसी वजह से उसे जाना भी पड़ जाए या परिवारजन उसे अपने साथ ले भी जाएं, तो भी वह बहुत ही डिप्रेस रहता है, जिस वजह से वो अपना काम भी नहीं कर पाता और पूरा समय अकेला ही बिताता है। दोस्तों, साए का सबसे बड़ा असर ये होता है कि वो आपको आपकी सोशल लाइफ से, या मैं कहूँ आपके परिवार से, आपको बिल्कुल अलग कर देते हैं। आपकी सोच में परिवर्तन आ जाता है, आप बहुत ही बेचैन रहते हैं, आप अपनी फीलिंग्स शेयर करना बंद कर देते हैं। ऐसे में अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ घटित हो रहा है तो आप इससे सतर्क हो जाइए। दोस्तों, अगला संकेत है बेवजह डरावने सपनों का हर रोज़ आना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको बेवजह सपने आने लग गए हैं और बहुत ही डरावने आ रहे हैं भूत प्रेत के, तो आपको सतर्क होने की बहुत ज़रूरत है। ऐसे में अगर आपके रिश्तेदार या आपके परिवार के कुछ मृत लोग आपको बार बार सपने में आके कुछ इशारा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो आपको कुछ बातों से आगाह करना चाह रहे हैं। इससे आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगला संकेत है बेवजह परछाइयों का दिखना। दोस्तों, आपने अक्सर इस बात पर गौर किया होगा कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपके पास से कोई अचानक गया है, या फिर आप जब तिरछी नज़र से देखते हैं तो कोई परछाई सी नज़र आती है, पर जैसे ही आप सीधी नज़र डालते हैं तो वह गायब हो जाती है। तो यह सब इस बात का संकेत है कि कोई आपसे संपर्क करना चाहता है, कि कोई आपके घर में मौजूद है। यहाँ तक कि कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कोई आपको छूने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, ये इशारे होते हैं आपके समझने के लिए कि आपके पास कोई है, आप अकेले घर पे नहीं हैं। कोई बाहरी शक्ति, कोई नेगेटिव ऊर्जा आपके आसपास मंडरा रही है। दोस्तों, अब मैं बात करूँगी एक ऐसे संकेत की जो काफ़ी लोगों से मैंने सुना है और बहुत ही डरावना है, और वो है किसी बंद कमरे में, यानी कि अगर आपके घर में 3 से 4 कमरे हैं जिसमें से सिर्फ 1 या 2 ही आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हो सकता है जो कमरा बिल्कुल बंद है, जहाँ पे कोई ना जाता है ना सोता है, उस कमरे से अचानक से डरावनी आवाज़ें आना। कई बार वहाँ से डरावनी आवाज़ें आती हैं, तोड़ फोड़ की आवाज़ें आती हैं, अपने आप उस कमरे की लाइट ऑन और ऑफ होनी शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति में आपको सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। आपको किसी सिद्ध से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये ऊर्जाओं का हर व्यक्ति के जीवन में बहुत ही गहरा असर पड़ता है। नकारात्मक ऊर्जा के कारण आपके घर की खुशहाली भंग हो सकती है। कभी कभी नकारात्मक ऊर्जा के कारण व्यक्ति को ऐसे दिनों से गुजरना पड़ता है जो उसकी पूरी ज़िंदगी ही पलट कर रख देते हैं। ऐसे में नकारात्मक ऊर्जा को पहचान कर यदि इसका निवारण कर लिया जाए तो आप परेशानियों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। नकारात्मक ऊर्जा को आप कई संकेतों से पहचान सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ अम्बे।